पूजनम गौरी गणेशनम आवाहनम गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। घटकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा कुरु मैं देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणे लक्ष्मी देवी नमः। ओम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम जय जय श्री गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। ओम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री लक्ष्मी विशदा जय जयकार विशदा जय जयकार श्री गणेश नमः। ओम गौरी गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबधन कुरु मैं देव शुभ कार्येषु सर्वदम्। अखंड नंद बोधाय शीर्ष संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं यद् व्याप्तेन चराचरं तत्पददर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञान नचस कालाय चतुर्मृतमे तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव नीलकंठम सदा जय जयकार नीलकंठम महादेव प्रभु। ओम नमः शिवाय। जय जगन्नाथ महादेव सदा जय जयकार। सदा जय जयकार। मैं YouTube चैनल के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। रुद्र संहिता से शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। जो कथा इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके घर के सारे दुख भाग जाएंगे और कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हर हर हमारे पूरी सदा जय जयकार। ऋषि बोले कि व्यास शिष्य महाभाग सूत जी आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। ज्ञाननिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताएं जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताएं। महर्षियों क्या यह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रसन्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताईं। सूत जी बोले कि मुनीश्वरों आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसे सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था। फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन की याद जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इसमें समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट सभी तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुक्त्या संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों को और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा
करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं को तथा प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा और शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद संध्या से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। मुने एकांत में मलोत्याग करना चाहिए। उसमें शुद्ध होने के लिए जो भी विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। एक मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें और 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करके और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए आप उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग भी 1 बार प्यंत पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को भी शुद्ध की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दतून करें। ब्राह्मणों का 12 अंगुली दतून और करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दतून करें। यह दतून का मान बताया गया है। मनु स्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दतून करें या त्याग दें। तात षष्ठी प्रतिपदा अमावस्या 9वीं व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस दत्तवान के लिए वर्जित है। इनमें दतून नहीं करनी चाहिए। दतून के पश्चात तीर्थ, जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल में आने पर मनोवच्चर पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें या पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिग्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए भी पीठा स्थान की कल्पना करें अथवा दष्ट दल कमल और बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को भी समीप करें, समासीन करें। तपस्या 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्य प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्टापिक के समान उज्ज्वल कांति हैं। तब सब प्रकार के आभूषण करें, उनके शिव अंगों से विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इसी तरह ध्यान करके वह भगवान भावना करे कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसा भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इसी प्रकार भावना द्वारा शिव की ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वथा और प्राणायाम से ही प्रसंग न्यास करें। ओम अदाति रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पदार्थ और आचमन के लिए पात्रों को भी तैयार करके रखे हुए बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न के प्रकार 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सबका प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणाम मंत्र के द्वारा उनमें निमृत द्रव्यों को भी डालें। उस खास और चंदनों को पद मात्र से रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की जड़ तथा और तमाल इन सबको यथोचित
यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और अचमनी के पात्र डालें। इलायची और चंद्र को तो सभी पात्रों से डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के परस भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध धूप तथा और भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। शिव लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूह का आदि से प्रणाम तथा और अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणाम से भी पदासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्वदल अणिमा नामक ईश्वर रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है और पश्चिम दल महिमा है। उत्तर दल प्राप्ति है। अग्निकोण दल प्रकामय है। नैसृत कोण का दल स्तिव है और वाक्य कोण का दल वस्तिव है। ईशान कोण का दल सर्वज्ञ दल वस्तित सर्वतल है और उस कमल की कणिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि की स्थान है। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अभक्त महात्मा और अहंकार तथा उनके विकारों को कल्पना करें। सोम के अंत में सत्य रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सद्दो जातम प्रपादामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विदेह इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करें। फिर ईशाना सर्व विद्यानम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और अचमनी अर्पित करके आधार दे। तपस्यात गंध और चंदन मिश्रित जल से भी विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र से लेकर प्रणाम से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गप पदार्थों भी द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक दूध दही मधु गन्ने का रस तथा घी लाकर समस्त अविष्टों को अविष्टों के दाता और हितकारी पूजनी महादेव जी का प्रणाम के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रवों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में पंच मंत्रोच्चार पूर्वक जल डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा लें। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर पुष्प और अपमर्ग कपूर चमेली चंपा गुलाब सगेर श्वेत कनेर बेला कमल और उत्पल आदि भांति भांति के पूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चार पूर्वक पूजा करनी चाहिए। वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों की भी संक्षेप से बता रहा हूँ। सावधानी के साथ मन मंत्र से बड़मे यथादि मंत्र से रुद्र मंत्र से तथा और नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से श्री मुक्त से सुंदर आश्रय अर्थवर्षी शीर्ष के मंत्र से आ नो भद्रा अतादि शांति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से मंड मंत्र से और अणु मंत्रों से अर्थ विष्णुवा शाम तथा देव व्रत मास से अभित्वा ताद और रत तर मास से पुरुष सूक्त से मृत्युंजय मंत्र से तथा
50 मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जलाधाराएं गिरने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग अथवा नाम मात्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्राणों से भी सुखवास तंबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्टापिंग मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोकमय परम देव है, जो ब्रह्मा रुद्र इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। वेदवेता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप है, जिनकी शिव तत्व के नाम से स्थापित है, तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रसिद्ध है। उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणाम मंत्र से ही पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तमूल एवं सुमय आरती द्वारा यथोचित विधि से पूजा करके स्तोत्र तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर आदर देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाएं और दोनों हाथ जोड़कर निम्रत मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। अज्ञानाद वा ज्ञानच्च पुरा जप पुरा पुजाति माया प्रस्तुतंत्र सफलम कृपाम तम शंकरम। हे कल्याणकारी शिव, मैं अनजान में अथवा जानबूझकर जो जब पूजा आदि सत्कर्म किए हो, वे आपकी कृपा से सफल हो। इसी प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वास्थ्य वचन करके नाना प्रकार की आसिया प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मर्जना करना चाहिए। मर्जना के बाद नमस्कार करके आराध्य के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनः रागमन के लिए विसर्जन नाना करना चाहिए। इसके बाद आद्य से भी आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर इस प्रकार प्रार्थना करें। शिव भक्त्या शिवे भक्ति भरवे भवे अन्यथा शरणम नस्ति तमेव शरणम मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, जिसमें शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव, आप ही मेरे लिए शरण दाता है। इसी प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करे। विशेषता गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करे। फिर सब परिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार से भक्ति का प्राण हो प्रतिदिन पूजा करता है, जो उसे अवश्य ही पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। यह उत्तम भक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों के निमित्त होने वाला उद्वेग कुटिलता तथा विशिष्ट आदि के रूप में जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य ही नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य ही सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इसी प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? जय जय बोला तुम्हें सदा जय जयकार हो। इस कथा को मैंने बहुत मन से सुनाया है, बढ़िया से सुनाया है। इस कथा को लाइक करिए, कमेंट करिए, सुने। जो भी इस कथा को यूट्यूब चलाना सुनेगा, शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके भगवान भोलेनाथ सारे दुख हर लेंगे और कलयुग के सारे पाप हर लेंगे। जय जय हर महादेव, पूज सदा जय जयकार महादेव तुम्हें सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
महादेव शिव शंभु भोलेनाथ महादेव तुम्हें सदा जय जयकार नीलकंठम। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। जय महादेव शिव नमः शिवाय। जय तुम्हें सदा जय जयकार। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार नीलकंठम। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार महादेव प्रभु तुम्हें सदा जय जयकार।